हाय एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आज की एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर 2024 में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में। ये एग्ज़ाम का डेट था 29 जुलाई 2025। आगे हम देख सकते हैं इसके सिलेबस के बारे में, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जो सिमिलर पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में, वो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मैच करते हैं तो आप अपने लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के रिवीजन के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनिमम बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 53 इन डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। सवाल में पूछा गया है, अगर डेसिमल का 53 का नंबर जो है, अगर उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिनिमम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आप राइट साइड बॉक्स में देख सकते हैं। कन्वर्जन के बाद में 6 बिट्स हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्लॉटर, ये तीनों जो है वो आउटपुट डिवाइस हैं। सो जो रिमेनिंग ऑप्शन है डिजिटाइजर, ये एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिस्प्ले मोर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम इन उबंटू। उबंटू में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की चाहने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यूनेम ए। यूनेम ए का यूज़ करके हम ये इंफॉर्मेशन जो है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एलएस कमांड इज यूज टू। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एलएस कमांड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स इन द करेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस भी डायरेक्टरी में हम करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, उसमें अवेलेबल फाइल्स की इंफॉर्मेशन के लिए हम एलएस कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एचटीएमएल टैग्स टू डिज़ाइन ए वेब पेज फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें पूछा गया है कि वेब पेज डिज़ाइन करते समय किन एचटीएमएल टैग्स का जो सीक्वेंस है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है एचटीएमएल टैग, उसके बाद हेड टैग एंड टाइटल टैग एंड देन आफ्टर बॉडी टैग का यूज़ हम इस सीक्वेंस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम हमें बताना है, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास सी आईपी एड्रेस। हियर एक्स कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 to 255। इसमें हमें बताना है कि नीचे ऑप्शंस में जो दिए गए हैं आईपी एड्रेस, उसमें क्लास सी में कौन सा ऑप्शन फॉल करता है। तो इनिशियल जो नंबर्स हैं किसी भी आईपी एड्रेस के, उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि किस क्लास में ये फॉल करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। राइट साइड बॉक्स में आप देख सकते हैं इनके क्लासेस जो डिफाइन किए हुए हैं, वो हम वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास में फॉल करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एक्सटेंशन टू सेव ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 फाइल। माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन की 2019 अगर वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन, इसमें करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, बट नियर बाय या क्लोज़र आंसर हम देखना चाहेंगे तो ऑप्शन सी पीपीएक्स हम करेक्ट मान सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्शनेबल कैटेगरी में फॉल करेगा, बिकॉज अगर हम देखेंगे अ, दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जो पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए यूज़ किए जाते थे। प्रीवियस वन जो ओल्ड वर्जन था उसमें डॉट पीपीटी यूज़ किया जाता था। करंट वर्जन में अभी डॉट पीपीटीएक्स यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शंस में एक और ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ओडीपी। ये भी एक प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन है प्रेजेंटेशन फाइल का, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। बट यहाँ पे सवाल पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, तो उसके लिए नियर बाय ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट माना जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019। तो पेज ब्रेक डालने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ किया करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंट्रोल विथ एंटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पेसिफिकेशन ऑफ ल्यूमेंस इन द प्रोजेक्टर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोजेक्टर में ल्यूमेंस का जो स्पेसिफिकेशन है वो किससे रिलेटेड है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को शो करने के लिए या उसके स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ल्यूमेंस का यूज़ किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सॉलिड स्टेट ड्राइव इंस्टॉल्ड इन ए पर्सनल कंप्यूटर इज ए। एसएसडी जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर्स में, वो जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर सॉलिड स्टेट ड्राइव को यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव भी ऑक्सिलरी मेमोरी का ही एक एग्जांपल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंड एम्परसेंड ऑपरेटर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में क्यों किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस चीज़ के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, कॉन्केटेनेंस टू वैल्यूज इनटू वन कंटिन्यूस टेक्स्ट वैल्यूज। दो सेल्स में जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको एक कंटिन्यूस टेक्स्ट वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सीसी फील्ड इन एन ईमेल। एक ईमेल में सीसी फील्ड का यूज़ क्यों किया जाता है। सो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी रिसिपेंट्स, एडिशनल रिसिपेंट्स को मेल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टू सेंड ए कॉपी ऑफ द ईमेल टू एडिशनल रिसिपेंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस ए लोकल एरिया नेटवर्क और लैन। लैन को कौन ज़्यादा एक्यूरेटली डिफाइन करता है या उसका मीनिंग क्या है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, जो कहता है ए नेटवर्क दैट ऑपरेट्स विद इन ए सिंगल बिल्डिंग लाइक ए होम, ऑफिस और फैक्ट्री। आपको इनके साथ साथ में मैन एंड वैन का भी ध्यान रखना है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, और इससे भी एक स्मॉलर होता है, उसे कहा जाता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इमेज टैग IMG टैग इन HTML। HTML लैंग्वेज में इमेज टैग का यूज़ क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा टू डिस्प्ले फोटोज एंड ग्राफिक्स यूजिंग ए फाइल पाथ। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं पर एंड होते हैं, इस एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट और भी RPSC या अदर बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछे गए डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, GK एंड साइंस के MCQs के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।